हेलो स्टूडेंट, पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आज का जो हम लोग का ये वीडियो होगा ये ट्रिगोनोमेट्री का है। और ट्रिगोनोमेट्री का एक ऐसा टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि 11th के साथ साथ आपका कंपटीशन में भी इसका ज़्यादा यूज है। जैसे यहाँ से आप अगर इंजीनियरिंग की ओर जाइएगा तो उस सब में इस सब फार्मूला का बहुत सारा यूज मिलेगा। और 12th में तो इसका जबरदस्त यूज है। 12th में बिना ये फार्मूला का आगे आपका इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, बनबे नहीं करेगा, जो कि इसका बेसिक आपको 11th में ही पढ़ना है, तबे आप आगे इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्या है थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले देखो, पहला आपका जो फार्मूला है बहुत काम का फार्मूला। ये 3 फार्मूला में से एक टाइप का फार्मूला में से क्वेश्चन देगा ही देगा। देखिए फार्मूला क्या है, सारा इनटू में रहेगा साइन अल्फा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस अल्फा। साइन अल्फा साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा साइन 60 डिग्री प्लस अल्फा। ये 3 एंगल सेटिंग किए हुए रहता है, ये तीनों एंगल सेट हुआ रहता है, अल्फा 60 माइनस अल्फा और 60 प्लस अल्फा। अगर ना मिले तो उस तीनों में आपको कन्वर्ट करना है, वो तीनों फॉर्मेट में आपको लाना ही लाना है। कैसे लाएंगे वो आपको सारा चीज क्लियर कर रहे हैं, बस पहले फार्मूला सीख ले। साइन अल्फा साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा और साइन 60 डिग्री प्लस अल्फा का डायरेक्ट फार्मूला 1/4 साइन 3 अल्फा, 1/4 साइन 3 अल्फा। इसी तरह से कॉस अल्फा कॉस 60 माइनस अल्फा कॉस 60 प्लस अल्फा के बराबर 1/4 कॉस 3 अल्फा। यहाँ 1/4 साइन में है तो साइन 3 अल्फा, कॉस में है तो कॉस 3 अल्फा। लेकिन यही अगर 10 में रह जाता है ना तो 1/4 कट जाएगा, काय जगह डिवाइड देने पर ना 10 बनेगा ही, तो कट जाने के बाद डायरेक्ट बचेगा 10 कितना 3 अल्फा। साइन और कॉस में 1/4, उसके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा, और 10 वाला में 1/4 हट जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए, पहला नंबर सवाल यहां लिखे, देखो बाबू, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। ना तो हम लोग साइन 10 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, ना तो साइन 50 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, और ना तो साइन 70 डिग्री का वैल्यू जानते हैं। लेकिन हाँ, ये जो तीनों एंगल है, ये तीनों एंगल किसी ना किसी एंगल पर ये सेट किए हुए रहेगा। तो दिमाग आपको लगाना है, ओहो ये तीनों में से सबसे छोटा एंगल कौन है, 10 है। बाकी जो दोनों एंगल बच गया उसको एगो तोड़ना है 60 माइनस अल्फा और एगो तोड़ना है 60 प्लस अल्फा। नहीं समझ में आया? 3 एंगल इस सेटिंग किए हुए रहता है, तीनों में सबसे छोटा जो होगा वगैरह छोड़ देना, बाकी जो दोनों एंगल बचेगा वो दोनों में से आपको तोड़ना है 60 माइनस अल्फा और 60 प्लस अल्फा। लेकिन जो सबसे छोटा वाला एंगल था ना वो आपका अल्फा था, जो सबसे छोटा वाला एंगल था ना वही अल्फा था। अब वही अल्फा को ले आके 60 माइनस अल्फा और 60 प्लस अल्फा पर ले आके बाकी दोनों एंगल को तोड़ देना है। जैसे देखो ये जो क्वेश्चन आपका है साइन 10 डिग्री 50 को, अच्छा देखो सबसे छोटा आपका 10 है, वही वाला अल्फा हो जाएगा। अब बाकी दोनों को तोड़ना है 60 माइनस अल्फा और 60 प्लस अल्फा। तो 60 में 10 घटाने पर 50 बचेगा, 60 में 10 जोड़ने पर 70 आएगा। तो ये 60 माइनस 10 होगा, 60 प्लस 10 आएगा। अरे फिर वही तो आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर अल्फा जो होगा वो कितना डिग्री आ जाएगा, 10 डिग्री आएगा। अब फॉर्मूला आपको बताया गया साइन अल्फा साइन 60 माइनस अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा बराबर 1/4 गुना साइन 3 अल्फा। देखो लिखे 1/4 गुना साइन 3 गुना अल्फा, और 10 दिया 30 हो गया, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/4 गुना 1/2 टोटल 1/8 आएगा, और फाइनल यही वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है cos 20 डिग्री cos 40 और cos 80। एकदम मन लगा के समझिएगा, cos 20 डिग्री cos 40 और cos 80, ये तीनों में सबसे छोटा सर 20 है, दिमाग लगा अल्फा यही होगा। बाकी जो दोनों एंगल बच गया इसको तोड़ना है 60 माइनस अल्फा और 60 प्लस अल्फा पर। तो 40 को लिखेंगे 60 माइनस 20, 80 को लिखेंगे 60 प्लस 20। अब यहाँ अल्फा जो हो गया आपका कितना डिग्री हो गया, 20। बाकी कौन फार्मूला पर आ गया सर, कॉस है तो 1/4 गुना cos 3 अल्फा होगा, अल्फा 20 डिग्री हो जाएगा, 30 गुना 60 20 दिया 60 हो जाएगा, और cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/4 से गुना करेंगे तो 1/8 आएगा। फाइनल आंसर यही होगा। आइए अगला क्वेश्चन,
tan 10 डिग्री, tan 50 और tan 70 डिग्री है। ये तीनों में से सबसे छोटा 10 है, समझो अल्फा हो गया। बाकी दोनों को तोड़ना है, 60 माइनस अल्फा और 60 प्लस अल्फा। तो 60 माइनस 10 और 60 प्लस हो जाएगा 10। बताइए, अब ये बन गया tan वाला फॉर्मूला। और tan वाला फॉर्मूला में 1/4 नहीं लगता है, डायरेक्ट tan 3 अल्फा होता है। 3 गुना अल्फा 10 है, 10 3 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और यही वाला आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या है, अभी हम लोग का 3 गो एंगल था, लेकिन अब 4 गो एंगल दे दिया है। 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 80 डिग्री है। देखो आपको एक चीज क्लियर कर दें, 4 एंगल में से एक एंगल का वैल्यू आप जान रहे होंगे। बताइए तो, 20 का नहीं जानते हैं, 30 का जानते हैं, इसका नहीं जानते। अगर नहीं जानते, जिसका जानते हैं आप उसको आप पहले लिख दीजिए। देखो sin 30 का जान रहे, पहले लिख दिए, बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। अब यहां से यहां तक जो बच गया ना, इसमें आपको वही 60 माइनस अल्फा 60 प्लस अल्फा वाला सोचना है। sin 30 का वैल्यू सबको पता है, 1/2 हो जाता है, 1/2 लिख दिए। बाकी बात देखो, तीनों में से सबसे छोटा 20 डिग्री है, ओहो अल्फा यही होगा। बाकी जो 2 बच गया इसको तोड़ना है, 60 माइनस अल्फा और 60 प्लस अल्फा पर, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20 और 60 प्लस 20। अब बताइए, यहां से यहां तक ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अल्फा काम करेगा 20 डिग्री का, तो 1/2 पहले से था, सॉरी एक फॉर्मूला यहां और आएगा, 1/2 आपका पहले से था, ये आपका 1/2 पहले से रहेगा, इनटू में साइन अल्फा, साइन 60 माइनस अल्फा और साइन 60 डिग्री प्लस अल्फा का डायरेक्ट जो वैल्यू होता है 1/4 गुना साइन 4 अल्फा होता है, सॉरी साइन 3 अल्फा होता है, लेकिन 1/2 तो पहले से था, तो ये बन गया 1/4 गुना 8 इंटू में साइन बन गया 60, और साइन 60 का वैल्यू √3 बाय क्या हो गया 2, जो कि रूट के अंडर में 3 डिवाइड में 8 2 16 आएगा, और यही वाला आंसर हो गया। आया समझ में? चलिए अगला देखो बाबू क्या है इसे। अगला आपका वेस्टोन फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर आधारित है। पहला sin 2a, cos 2a और tan 2a डबल एंगल का, फिर हम लोग पढ़ेंगे sin 3a, cos 3a, tan 3a 3 गुना एंगल का। देखिए 2 इंटू एंगल वाला का क्या होता है, sin 2a का 2 फॉर्मूला होता है, एगो sin cos में होता है, एगो पूरा tan में होता है। cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है, एक होता है cos sin में, एक होता है sin में, एक होता है cos में, एक पूरा होता है tan में। tan 2a का एक फॉर्मूला होता है जो कि खुद tan में होता है। चलिए 2a का मल्टीपल वाला एंगल को हम लोग जानते हैं। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, आपको याद रखना पड़ेगा। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a, वैसे क्लास में याद करवाए थे, बट जो स्टूडेंट गांव चल गए उनके लिए चीज है। हम अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप रूम में बैठ के इसका नोट्स बना लीजिएगा, जिनका छूट गया होगा, ठीक है। छुट्टी के पहले जो क्लास नहीं आए थे, नहीं पहुंच पाए, गांव चल गए थे, वो इनका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को देखिए, समझिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का उपाय कीजिए। काहे कि जब आप आइएगा टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट हो जाएगा। नोटिस आपको व्हाट्सएप में हम कर दिए, ठीक है। चलिए एंगल 2a वाला का क्या है, sin 2a का फॉर्मूला 2 गो होता है। एक फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, और एक tan में होता है 2 tan a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है बाबू, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, अगला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, अगला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, अगला फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए tan 2a का आपका एक फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर ये होता है। चलिए तो sin 2a, cos 2a, tan 2a का हम लोग सीख गए। देखिए cos 2a, जैसे मान के चलो sin 2a का अगर फॉर्मूला tan में जरूरत पड़ रहा है तो tan वाला लगा देंगे, अगर sin cos में जरूरत पड़ रहा है तो ये वाला लगा देंगे। cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है, अगर आपको sin और cos दोनों का जरूरत है तो ये लगा दो, अगर केवल sin का जरूरत है ये लगा दो, अगर केवल cos का जरूरत है ये लगा दो, केवल tan का जरूरत है ये लगा दो। tan 2a का एक ही फॉर्मूले में होता है, खुद tan में होता है, लेकिन हाँ sin में जरूरत पड़ेगा, cos में जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, sin को tan में या तो cos में। 1 माइनस cos 2a और 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला होता है, ये 12th में गर्दा उड़ा दिया, पूरे फॉर्मूला आता है बार बारी। 1 माइनस cos 2a और 1 प्लस cos 2a, 1 माइनस cos 2a और 1 प्लस cos 2a। 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर a, और 1 प्लस cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर a। यहां से भी एक फॉर्मूला निकाला जा सकता है, अगर ये 2 को हम डिवाइड में कर दें तो 1 माइनस cos 2a बाय 2 बराबर बचेगा क्या, sin स्क्वायर, और अगर ये फिर 2 को डिवाइड में कर दें तो 1 प्लस cos 2a बाय 2 बराबर बचेगा क्या, cos स्क्वायर। तो sin स्क्वायर का फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हैं जब इस एंगल का डबल एंगल का जरूरत पड़ेगा।
नहीं समझ में आया। जैसे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला एक और होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। बात ये है ना कि जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ आ रहा है, लेकिन इस एंगल का अगर यहाँ डबल एंगल का हम लोग को जरूरत का चाहिए तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा 1 माइनस में cos 2a/2 का फॉर्मूला। अब देखो ये एंगल का आपका डबल एंगल आपको मिल गया। कहने मतलब अगर इस एंगल का डबल चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और एंगल का सेम एंगल चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 1 प्लस cos 2a बराबर ये होता है, 2 को आप डिवाइड करिएगा तो cos स्क्वायर के बराबर ये आ जाएगा। उससे डबल लाने के लिए sin 3a cos 3a tan 3a, बहुत शानदार फॉर्मूला है, बहुत शानदार, जितना बोले उतना भी कम है। ठीक है, sin 3a cos 3a tan 3a, sin 3a का फॉर्मूला था 3 sin a माइनस 4 sin cube a, और cos 3a का फॉर्मूला तो 4 cos cube a माइनस 3 cos a। याद रखना पड़ेगा, बार बार इसको लिख लीजिएगा। tan 3 का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan q a by 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। फिर से रिपीट कर रहे हैं, sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin q, cos 3 का फॉर्मूला होता है 4 cos q माइनस 3 cos a, tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan q a by 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आप इसको याद करिएगा, ठीक है, तभी हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत है। अब इससे रिलेटेड हम लोग, इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखो फॉर्मूला ये अपना चीज है, जैसे आप याद रखिएगा फॉर्मूला तो आपको आधे रख रहेगा, क्या कि ट्रिगोनोमेट्री का रूल है यही, बिना फॉर्मूला आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। बिना फॉर्मूला याद किए आप ट्रिगोनोमेट्री का सवाल बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे अगला स्टेप आप बढ़िएगा तुरंत फॉर्मूला दिखेगा। जिसको फॉर्मूला याद है तुरंत दिमाग में सेट कर जाता है कि ये लगाने से आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा बिना फॉर्मूला का आप सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डेंजर चीज है। चलिए क्वेश्चन का हम बनाते हैं, थोड़ा देखो। चलिए क्वेश्चन यहां हम ले लेते हैं, सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल लिखा इफ tan a इज इक्वल टू, या तो tan x इज इक्वल टू, एंगल ये बोले एंगल x बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 अपॉन में ले लिए 4, एंड x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला नंबर sin 2x, दूसरा नंबर cos 2x, तीसरा नंबर tan 2x। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग को दिया tan x का वैल्यू 3/4, 3/4। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाला जो है किस क्वाड्रेंट में चल गया, तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट चल गया। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए अब उसके बाद बारी बारी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि sin 2x के बराबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला cos 2x के बराबर क्या होगा। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, ये 2a का मल्टीपल वाला एंगल है, तो 2a का मल्टीपल वाला एंगल में देखो ये हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े, sin 2a cos 2a और tan 2a, वही चीज पूछे हैं, sin 2x cos 2x tan 2x। sin 2a का 2 गो फॉर्मूला होता है, लेकिन लगाना कौन है ये आपको दिमाग लगाना है। जिसका वैल्यू आपका दिया गया है उसी का फॉर्मूला आप लगाइए। जैसे वैल्यू आपका किसका दिया गया है, tan x का, तो tan फॉर्मूला लगाने से ज्यादा फायदा होगा। देखो sin 2x का फॉर्मूला tan में होता है, ये फॉर्मूला लगाइए, tan का वैल्यू वापस कर देंगे। sin 2x का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, 2 tan x डिवाइड में 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर x। अब जहां x है वहां x का वैल्यू डाल देना है। चलिए यहां पर आ जाएगा आपका कितना, देखो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर 2 गुना tan x का वैल्यू है 3/4 डिवाइड में 1 प्लस 3/4 का हो जाएगा होल स्क्वायर। बताइए ये कैंसिल होगा 2 बार में, तो ये 3/2 बच जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 9/4 का स्क्वायर 16 आएगा। ऊपर आपका बन जाएगा 3/2, ऊपर आपका बन जाएगा 3/2, डिवाइड में एलसीएम हो जाएगा 16 इसका एलसीएम आएगा 16 और 9 हो जाएगा कितना, 25।
2 वाला टेबल से ये 8 बार में कटेगा, 8 चल जाएगा ऊपर, तो 8 या 24 डिवाइड में 25 हो जाएगा, और यही वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सवाल पूछा cos 2x के बराबर क्या होगा। cos 2x का भी 10 में फॉर्मूला होता है, 1 माइनस में होता है 10 स्क्वायर एक्स, डिवाइड में होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स। देखिए ये चीज होता है, 1 माइनस में 10x का वैल्यू दिया 3/4, यहां बैठा के इसका स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस में 3/4, यहां बैठा के इसका स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस में 3/4 का स्क्वायर 9 आएगा 16। 1 प्लस में ये भी आएगा 9/16। दिमागवा लगा रहा होगा कि सर ये कट जाएगा। अरे बेवकूफ, ऐसा नहीं कटता है, पहले एलसीएम आएगा। एलसीएम आएगा 16, 16 में 9 जाएगा 7, नीचे भी एलसीएम आएगा 16, 16 और 9 आएगा 25, 16 16 कैंसल, 7/25 बचेगा, और यही वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। चलिए एक काम करते हैं, tan 2x का 2 गुना tan x का वैल्यू 3/4 डिवाइड में 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, आगे सॉल्व कर दे। इधर आ जाएगा, 2 बार में कटेगा तो ऊपर 3/2 बचेगा, नीचे 1 माइनस 9/16 आएगा, ऊपर 3/2 हो गया, डिवाइड में एलसीएम 16 आएगा, ये 7 बचेगा, कटेगा 8 बार में, ऊपर चल जाएगा 24 डिवाइड में 7, और ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलो तो ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके आते हैं। देखो सवाल में ऐसा लिखेगा, इफ sin x इक्वल टू -1/2, sin x इक्वल टू -1/2 एंड x का जो वैल्यू है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। सवाल बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला नंबर sin 2x, दूसरा नंबर cos 2x, तीसरा नंबर tan 2x। देखो ये चीज पूछा है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन होगा। sin x इक्वल टू -1/2 है। सवाल उठता है माइनस सर लगा कैसे, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से लगा, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट चल गया बाबू, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका घर होता ही नहीं है, इसीलिए माइनस में आ गया। लेकिन जब हम लोग रेशियो लेंगे ना तो माइनस को छोड़ के लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा आप बताओ, sin x का वैल्यू दिया गया है, बाकी आपको पूछा जा रहा है sin 2x, cos 2x और tan 2x। अच्छा आप ही लोग एक बताइए, sin 2x का फॉर्मूला 2 होता है, एगो sin cos में, एगो tan में। अगर हम पहला फॉर्मूला लगाते हैं तो sin का तो वैल्यू वापस कर देंगे, लेकिन cos का वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगा ना। अगर हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे तो sin का वैल्यू वापस होगा, फिर तो cos निकालना पड़ेगा ना। लेकिन जब tan 2x के लिए जाएंगे ना तो आपको डायरेक्ट tan का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम tan a का वैल्यू निकाल लेते हैं, वहां से अगर tan का वैल्यू निकाल लेते हैं तो tan यहां भी पुट हो जाएगा, tan यहां भी पुट हो जाएगा, tan यहां भी पुट हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, sin x से निकाल लेते हैं tan x का वैल्यू। तो sin का रेशियो होता है p/h, याद करो। तो हम लोग b निकालते हैं, b का रेशियो होता है √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h का 2 1 घटेगा तो बचेगा √3। अच्छा बताइए, निकल गया। अब उसके बाद यहां से हम लोग लिखेंगे नाउ tan x के बराबर, tan का रेशियो होता है p/b। लेकिन आप बताइए ये वाला जो x है कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, थर्ड, और थर्ड में इसका घर होता है इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए tan का रेशियो p/b, p का वैल्यू है आपका 1 और b का वैल्यू कितना है बोलो, √3 है। निकल गया वैल्यू। अब उसके बाद बारी बारी से हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे नाउ पहला नंबर में sin 2x का 10 में फॉर्मूला लगा देंगे, 2 tan x डिवाइड में 1 प्लस में 10 स्क्वायर x। अब वैल्यू ले आके वापस करना है आपको। यह आ जाएगा आपका 2 गुना में 10 x का वैल्यू आपका 1/√3 आ गया, और नीचे में आपका 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो गया। बताइए आगे इसका सॉल्यूशन होगा तो 2/√3 बचेगा, और नीचे में आपका 1 प्लस 1/3 आएगा, यह आपका 2/√3 हो जाएगा, और डिवाइड में 2/√3 हो जाएगा, डिवाइड में 3 + 1 4 आपका 3 हो जाएगा। चलिए नीचे से ऊपर चल जाएगा तो ये बन जाएगा 3 × 2 = 6 डिवाइड में
4√3 हो जाएगा। ये कटेगा 2 बार में, 3 बार में, ये भी कटेगा तो √3 बचेगा, यानी फाइनल √3/2 बचेगा। आया समझ में। अगला हम लोग निकाल लेते हैं cos 2x का वैल्यू। cos 2x का वैल्यू, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर x डिवाइड में 1 प्लस हो जाता है tan स्क्वायर x। आप ही लोग बताइए 1 माइनस tan x का वैल्यू कितना है? tan x का वैल्यू 1/√3 है, तो 1 बाय यहाँ पर आएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बताइए 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3, एलसीएम जो आएगा इसका 3 आएगा, तो 3 में 1 2 और इसका 3 आएगा, 3 और 1 4, ये कट जाएगा और 2 से 2 बार में कटेगा तो 1/2 और यही वाला आंसर हो जाएगा। एक लास्ट सवाल इसका बचा हुआ है, tan 2x का वैल्यू क्या होगा, है ना। tan 2x का क्या होगा, तो आपको पता होगा tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइड में 1 माइनस में tan स्क्वायर x होता है। वैल्यू बैठा दीजिए, ये 2 गुना tan x का वैल्यू 1/√3 है, डिवाइड में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो गया। अब बताइए आगे, ऊपर हो गया 2 अपॉन में रूट के अंडर 3 डिवाइड में 1 माइनस 1 बाय हो गया 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 बाय हो गया √3 डिवाइड में 3 में 1 2 बाय हो गया आपके पास 3, 2 2 कैंसिल हो गया, ऊपर चल जाएगा तो 3 बाय बचेगा रूट के अंडर 3, 3 3 कैंसिल होगा तो आपका रूट के अंडर 3 बचेगा और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए, तो ये था आपका डबल एंगल का क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन अगर किसी भी फॉर्म में रहा आप 10 में चेंज कर देते हैं ना, तो 10 में तीनों का फॉर्मूला होता है, बाकी 10 का लगा देंगे हम लोग आगे। चलिए, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब 3 एंगल वाला क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। जैसे देखिए, मान के चलो सवाल ऐसा पूछ दे, सवाल अगर आपसे ऐसा पूछ दे क्वेश्चन आगे तीसरा नंबर सवाल अगर लिख दे कि इफ sin x का वैल्यू 1/3 देन फाइंड sin 3x, ठीक है। और इसी के बगल में एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नहीं तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सवाल में लिखा कि sin x का जो वैल्यू दिया गया है ये 1/3 है। हम लोगों से सवाल पूछा sin 3x क्या होगा, क्या अभी 3a वाला मल्टीपल का एंगल बताएं, और sin 3 का फॉर्मूला sin a में होता है, बाकी चेंज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे नाउ। सवाल हम लोगों से पूछा sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x हो जाता है। अच्छा, जहां sin x है उसका वैल्यू तो पता है ना 1/3, तो 3 इंटू 1/3 माइनस 4 गुना 1/3 का पावर हो जाएगा 3। बताइए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस 4 इंटू 1/3 का पावर 3 हो जाता है 27, 1 माइनस में 4 बटे हो गया 27, एलसीएम इसका आ जाएगा 27, 27 में 4 जाएगा तो बचेगा 23 और फाइनल आंसर इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मान के चलिए सवाल ऐसा लिख दे, इफ cos x के बराबर दे दिया 1/2, सवाल बोलेगा फाइंड cos 3x का वैल्यू बताइए क्या होगा, cos 3x का वैल्यू बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहां लिखेंगे कि cos x का वैल्यू दे दिया 1/2। अब cos 3x का हम लोग वैल्यू निकालना है, cos 3x का वैल्यू निकालना है तो